तो बच्चों आज इस वाली वीडियो में हम 11.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 11.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखना इसमें हमारे क्या काम में आने वाला है। गोले का आयतन, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो देखिए बच्चों, गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, आयतन की बात करते हैं तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद बात करते हैं अर्धगोले का, तो इसका आधा कर देंगे। अर्धगोले का आयतन होगा बच्चों, आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड को कुछ ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं, वहां डायरेक्ट लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। देखना आर का मान पहले में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और दूसरे में दिया हुआ है 0.63 मीटर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 7 का करते हैं तो आयतन की बात करते हैं। आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार लिख दिया। 7 से 7 कट गया और कुछ कट रहा है, नहीं कटता है। 88 49/3, 88 को गुणा करते हैं, 8 को करते हैं, 8 9 72 के 2 हासिल के 7, 8 8 चौक 32, 32 7 39, फिर 2 9 3 मतलब 2 11 का 1 हासिल का 1, 10 3 13 का 3 हासिल का 1, 4। तो 4 3 1 2/3, 3 से भाग देते हैं। 3 से जैसे भाग दिया, 1 तिया 3, 1 बचने वाला 4 तिया 12, फिर आपका 1 बचने वाला 3 तिया 9, फिर 2 बचने 7 तिया 21.33333 आने वाला है। आप इसको डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में 1/3, क्योंकि 1 बचा है। सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड की। हम स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका सेकंड यहां पर ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 0.63 मीटर, तो हम मीटर में ही ज्ञात करेंगे। सेंटीमीटर में ज्ञात करना तो भाग दे देना या गुणा कर देना, सॉरी गुणा होगा इसमें, लेकिन हम तो डायरेक्ट मीटर में ही चल रहे हैं। आर का मान 0.63 मीटर है हमारे पास में। तो आयतन का फॉर्मूला हमारा वही लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए बच्चों, 4/3 लिख दिया, पाई का मान 22/7 लिख दिया, आर का मान 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63 लिख देते हैं हम बटे। पॉइंट हटा दो, 2 2 4 2 6, कितने जीरो लगेगी 10 की घात 6 लिख दिया। 7 से कट रहा है बेटा 9 बार, 3 से 3 बार, नीचे कुछ भी नहीं है। 88 गुणा 3 गुणा 63 है, तो 63 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 6 का 36, 18 18 दूनी 36, फिर 3 का 9, तो कितना आएगा 9 6 9 3, तो 3 9 6 9 बटे 10 की घात 6। देखिए बच्चों, इसको जब इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, 8 24 के 4 हासिल के 2, 24 और 2 26 गुणा 39 69 बटे 10 की घात 6। देखिए बच्चों, इसको स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहां तक अब गुणा करना है हमें 3969 से 264 को, तो 4 से करते, 4 9 36 के 6 हासिल के 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 के 7 हासिल के 2, 36 और 2 38 के 8 हासिल के 3, 12 और 3 15, 6 नाम 54 के 4 हासिल के 5। देखिए 36 और 5 41 का 1 हासिल के 4, 54 4 58 के 8 हासिल का 5, कितने बार 3 बार, 18 18 और 5 23। देखिए बच्चों, 2 से 18, 1 12 1 13 के 3 हासिल का 1 19 का 9 हासिल का 1 6 और 1 7, 6 11 का 1 हासिल का 1, 8 8 16 17 18 के 8 हासिल का 1, 9 और 3 12 12 और 5 17 के 7 हासिल का 1, 10 4 14 के 4 हासिल का 1 10। तो 1 0 4 7 8 1 6 10 की, तो आ गया आंसर 1.04 मीटर
क्यूब। अब हमारा जो आंसर दिया हुआ है भाई 7 की वजह से यहाँ पे 5 दिया हुआ है, लगभग में आंसर है लगभग। ठीक है बच्चों, बड़े आसानी से समझ में आया होगा। ऊपर चलते हैं, तो देखिए मैं स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपको दिया है। तो पानी का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास आपको दिया हुआ है। तो डी का मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर का मान होगा 28/2, मतलब कितना होगा 14 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों यहां से तो आयतन निकाल लेते हैं। आयतन में पानी में जब गोलाकार गेंद जाएगी तो पानी उतना ही बाहर आएगा जितनी गेंद अंदर जाएगी, बॉल अंदर जाएगी। तो देखना 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा। तो लगा मान रख देते हैं 4/3 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14। देखिए बच्चों 7 दुआ 14, कुछ बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा। अब गुणा कर देते हैं, 3 से कट ही नहीं रहा है। तो 4 गुणा 2 गुणा 196 गुणा 2/3। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम सबको गुणा कर देते हैं। 88 गुणा 196 गुणा 2/3। 196 से 88 को कर देते हैं 6 8 48 का 8 असल का 6 72 और 4 76 के 6 असल के 7 7 और 8 15, फिर 8 6 5 1/8 14 के 4 असल का 1 6 12 का 2 असल का 1 7 और 1। इसको 2 से भी गुणा कर देते हैं, गुणा 2 से कर देते हैं 16 के 6 असल का 1 8 और 1 9 4 14 के 4 असल का 1 2 और 1 3, कितना आएगा 3 4 4 9 6। देखिए बच्चों 3 से भाग कर देते हैं, 1 तिया 3 1 तिया 3 1 4 तिया 12 2 बचेगा 9 तिया 27 9 तिया 27 2 बचेगा 8 26 2 बचेगा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितना है 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। ठीक है क्योंकि आयतन है ना। स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट भी करते हैं बच्चों। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास में 0.21 मीटर। देखिए तो आर का मान निकालेंगे तो आप 0.21/2 लिख सकते हैं। बात करते हैं डायरेक्ट आयतन की बात करते हैं। आयतन तो आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए बच्चों 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.21/2 गुणा 0.21/2 गुणा 0.21/2। देखना कुछ कट रहा है क्या? पॉइंट हटा दीजिए। 2 2 4 2 6 10 की का 6 लग गई। उसके बाद में 2 दुआ 4 2 से 11 बार 3 से 7 बार और 7 से ये 7, तो 11 गुणा 441। और कुछ भी बच रहा है क्या? बिल्कुल 10 की घात 6 नीचे बच रहा है बस। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप गुणा करेंगे तो कितना बनने वाला है? 441 इसका वर्ग होता है। तो हम 11 से गुणा करते हैं, 1 11 यहाँ लिख देते हैं, 1 11 11 के 1 असल का 1 44 और 1 45 के 5 असल के 4, फिर 4 11 44 44 और 4 48 बटे 10 की घात 6। देखिए 6 जीरो लगाते हैं, 0 0 4 8 5 9 मीटर क्यूब आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, धातु की एक गेंद का व्यास दे रखा है, तो डी का मान दे रखा है 4.2, तो आर का मान कितना होगा? 4.2/2 मतलब 2.1 सेंटीमीटर होगा। यदि इस धातु का घनत्व भी दे रखा है, घनत्व बराबर 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और आपको क्या दे रखा है इसके बाद में? इस गेंद का द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालना है आपको, तो देखिए मैं बताता हूं बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए बच्चों हमें द्रव्यमान निकालना है, तो मैं द्रव्यमान लिख रहा हूं और ये आयतन को घनत्व से गुणा कर देता हूं। घनत्व गुणा आयतन, तो आयतन को लेकर कैसा होता है आपको पता है। तो घनत्व दे रखा है 8.9 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इनका मान रख देते हैं बस। देखिए बच्चों
8.9 गुणा 4/3 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। तो देखिए पॉइंट हटा दिया, एक लग रहा है, दूसरा तीसरा 4, तो 4 0 लगा रहा हूं मैं, तो 10 की घात 4 बोल रहा हूं। कहीं कुछ कट रहा है क्या? 7 या 21, फिर 3 से ये 3 खत्म, उसके अलावा कुछ कट रहा है क्या? अब तो सब नीचे बचा हुआ है, तो 8 9 मल्टीप्लाई बाय 88 मतलब 88। 21 को 21 से करोगे 441/10 की घात 4 पर 0 लगाना है। गुणा करते हैं 89 को 88 से, 72 के 2 हासिल के 7, 64 और 7 71, 64 और 7 71, फिर 2 1 7, तो 2 3 8 7 को गुणा करना है 441 से, कर देते हैं। 1 से करते हैं 2 3 8 7, देखिए बच्चों, फिर उससे 4 से करें 4 2 8, यहाँ तो क्रॉस लगा दे, 4 2 8, 12 के 2 हासिल का 1 24 और 1 25, 8 चौक तो 32 होता है, 8 चौक 32 और 1 33 के 3 हासिल के 3, 7 चौक 28 28 और 3 31, 4 से करते हैं तो 8 2 3 3 8 2 3 1 और 3, जोड़ के यहाँ लिख देते हैं 2 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 8 8 16 17 18 19 के 9 हासिल का 1, 10 3 13 के 3 हासिल का 1, 4 और 1 5, 4 और 3, भाग 4 का लगाना है 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा इसका 345.3912। यहाँ पर यूं आंसर भी लगभग में लिख सकते हैं 345.40 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी लगभग में आंसर होगा और ये एक्यूरेट ऊपर वाला आंसर है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट है और हमने ऐसा क्वेश्चन 11.2 में भी कंप्लीट किया है। देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो देखिए बच्चों, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का जैसे मैंने व्यास मान लिया, व्यास है इसका d, और इसका व्यास कितना होगा? तो इसका व्यास अपन लिख देते हैं 4d, मैं इसका 4 गुना कर दिया। यदि मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं, r तो d/2 होगा, तो इसकी त्रिज्या की बात करूं तो इसका 4/d/2 होगा, तो मतलब 2d होगा या नहीं होगा? ये अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, तो इसको मैंने अर्थ मान लिया e, और इसको मान लिया मून, क्योंकि चांद है तो चांद के लिए मून यानी इसका जो है m मान लिया, तो m कर लिया मैंने। अब मैं बात करता हूं इसके रेशो के लिए, भाई इसके अनुपात में, तो हम पहले पृथ्वी का ले लेते हैं। तो पृथ्वी का आयतन रेशो चंद्रमा का आयतन। देखिए बच्चों, पृथ्वी का आयतन तो 4/3 पाई r क्यूब, अर्थ लगा देते हैं 4/3 पाई r क्यूब। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्या बचा हमारा? r की वैल्यू रख देते हैं। अर्थ कितने? d/2 का क्यूब और d का क्यूब लिख सकते हैं, 2d का क्यूब। तो देखिए बच्चों, d का क्यूब है ना, d क्यूब बटे 8, 2 का क्यूब मतलब 8 और d का क्यूब d क्यूब से d क्यूब कट गया, 1 64, 8 और 64, ये उधर गुणा होने चल जाएगा, मतलब भिन्न में कहें तो 1/64 होगा आंसर। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध माएगा? तो डी का मान दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोलाकार कटोरे के लीटर से बोला है, तो अर्धगोले आर निकाल लेते हैं 10.5/2। सबसे पहले हम कह रहे हैं अर्धगोलाकार का आयतन की बात कर रहे हैं, तो 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि अर्धगोलाकार है। यदि मैं 1000 का भाग भी दे देता हूं तो लीटर में आ जाएगा। किस में आएगा? लीटर में पूछा गया, लीटर में होगा। चेक कर लेते हैं, मान रख देते हैं हम 2/3 22/7 गुणा r का मान 10.5/2 इंटू 10.5/2 गुणा 10.5/2, नीचे 1000 भी है तो मैंने 1000 भी लिख दिया। उसके बाद में
1 2 3 4, तो एक और 1 2 3 मतलब 6 हो गई। देखना उसके अलावा कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 7 से एक बार 5 बार, 3 से ये 5 बार कट रहा है। उसके अलावा कुछ कट रहा है क्या बच्चों? 2 से ये 2 कट रहा है, इस 2 से ये 11 बार कट रहा है। जो बच रहा है उसको लिख दो 11 गुणा 5 गुणा 105 का स्क्वायर। देखिए बच्चों आसानी से निकालते हैं, जितना अधिक है उतना जोड़ दो, 110 और 25 लगा दो तो कितना बनेगा? 11025 बटे 2 गुणा 10 की घात 6। मैंने उसको 10 की घात 6 के रूप में लिख दिया क्योंकि 6 जीरो थी। देखिए बच्चों हम 55 गुणा 11025 बटे 2 गुणा 10 की घात 6 लिख देते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11025 को 55 से गुणा कर देते हैं। 55 25 के 5 असल के 2, 5 दूना 10 2 12 5 5, फिर 5 2 1 5 5, तो 5 7 3 6, 10 का 0 असल का 1 6, कितना आएगा? 606375 बटे 2 गुणा 10 की घात 6। तो देखिए बच्चों 3 बार 0, 3 बार 1 बार 8 बार, फिर 7 बार 0.5 बार आएगा। और भाग 6 10 की घात 6 से भी तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट हटा देता हूं मैं 10 की घात 6 का भाग देने के बाद, तो आएगा 0.303185 सेंटीमीटर क्यूब इसमें कटोरे का आयतन होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर हमने 6 तक कंप्लीट कर लिया है, मतलब 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। एक अर्धगोलाकार टंकी, समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अर्धगोलाकार टंकी इस तरीके की है, समझना। एक अर्धगोलाकार टंकी, मैं इसको थोड़ा जूमेबल डायग्राम बना रहा हूं। इसका 1 सेंटीमीटर मोटी है। देखिए 1 सेंटीमीटर मोटी, एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, यहां से यहां तक की त्रिज्या 1 मीटर, तो मैं आंतरिक त्रिज्या मान लेता हूं। आंतरिक त्रिज्या की बात करूं बच्चों, तो आंतरिक त्रिज्या R1 मान रहा हूं मैं, जो 1 मीटर है। तो बाह्य त्रिज्या की बात करते हैं हम, तो बाह्य त्रिज्या R2 बराबर 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसको 100 से भाग कर दिया बच्चों, 100 मीटर में कर दिया। तो 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर यानी 1.01 मीटर इसकी त्रिज्या होगी सेकंड वाले की। अब मैं यदि देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया इस टंकी से बने गए लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, इसका ये वाला मटेरियल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, बड़े वृत्त के आयतन में से छोटे वृत्त का आयतन माइनस कर दूंगा ताकि ये बच जाएगा। तो आयतन की बात करते हैं डायरेक्ट, आयतन वो भी लोहे का, लोहे की बात कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं बड़े वृत्त, वो भी अर्धवृत्त का आयतन माइनस छोटे वृत्त अर्धवृत्त का आयतन। सेम टू सेम लिखना है बच्चों। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। अब देखना कैलकुलेशन इसकी बड़ी इजी है। भाई 2/3 पाई आर क्यूब होता है उसका आयतन अर्धगोले का। तो यहाँ पर तो R2 के लिए कर रहे हैं 2/3 पाई R1 का क्यूब। देखिए 2/3 और पाई कॉमन आ गया है, तो R2 क्यूब माइनस R1 का क्यूब बचा है बच्चों। देखिए 2/3 गुणा 22/7 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। देखिए बच्चों सबसे पहले 2/3 और 22/7। यदि मैं 101 का क्यूब की बात करता हूं बच्चों, 101 के क्यूब की, तो इसका स्क्वायर तो होता है 10201। यदि मैं वापस इसको 101 से गुणा करता हूं तो हमारे पास में आता है 10201 गुणा 00000 गुणा 10201, मतलब 1030301, मतलब आता है 1.030301। क्योंकि यहाँ क्यूब है तो इन पॉइंट का भी क्यूब होगा, तो 2 पर पॉइंट लग जाएगा। माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। हम इसको थोड़ा हल्का सा ऊपर कर लेते हैं और स्लाइड को। देखिए बच्चों यहाँ पर 44/21 गुणा, ये जैसे ही माइनस करेंगे 0.30030301 बचेगा, पॉइंट हटा देंगे 10 की घात 6 लग जाएगा। देखिए बच्चों अभी हम इसको 4 से गुणा कर देते हैं, तो 30301 को 44 से गुणा करते हैं। 1 चौक 4, 0 4 तिया 12, 4 तिया 12,
फिर 4 0 2 1 2 1, देखिए 4 4 2 3 3 3 1, तो कितना होगा 1 3 3 3 2 4 4 को भाग करना है 21 से और 10 की घात 6 पर पॉइंट लगा देना है। तो हल्का सा और फिर से ऊपर करते हैं, समझ में इजी से आना चाहिए। अब हम इसको 2 4 4 को हम भाग कर रहे हैं 21 से कितनी बार करें, 1 21 105, 5 बार में 105, तो 6 बार कर लेते हैं, 6 बार, 6 और 12, बिल्कुल 6 बार जाने वाला है। 13 में से 6 गए 7 और 3 यहाँ पर उतरने वाला है, 3 बार जाएगा 63, 10 बचेगा, 2 उतरेगा, फिर 4 बार जाएगा, 4 बार दोगे 4 8, कितना 12 में से 1, इधर फिर 4 बज गया, कितने बार जाने वाला है 9 बार, एक नाम 2 नंबर 18 नहीं 8 बार दीजिए, 8 16, तो कितना बचेगा भाई, इधर तो बचेगा 1, 14 में से 8 गए 6, फिर कितना उतरेगा 4, तो 4 उतरने के बाद में कितनी बार जाने वाला है भाई, 8 बार तो दे दिया, तो 7 बार, 7 और 14, देखिए इसको या तो इसको इधर लिख लेते हैं कुछ, देखिए बच्चों कितना बचेगा, 14 में से 7 और 1 17, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितने बार जाने वाला है 8 बार 168, फिर कितना बार बचेगा 2, तो हम इसको यहीं पर लिख देते हैं और 10 की घात 6 पर पॉइंट लगना, तो 1 2 3 4 5, तो हम लगा देंगे 0.0634878 सेंटीमीटर, भाई किसमें था, मीटर में था, तो मीटर क्यूब आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ में क्वेश्चन नंबर अब 7 पर चलते हैं, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी, गोले की। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल का मान दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। में यहाँ से आर का मान निकाल रहा हूँ, तो 154/4 गुणा 22/7 लिखूंगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा 22, 11 से ये 2 बार कट रहा है, 11 से 2 बार कट रहा है, 11 से 1 और 4 14 बार कट रहा है, 2 से 14 7 बार कट रहा है, तो 7 गुणा 7/4 आर स्क्वायर है बच्चों। तो आर स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा रूट, पेयर बन रहा है, तो किसका आ गया 7 का, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो आर का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं हम, भाई आयतन ज्ञात करना है, इसको स्लाइड को, अब हमें आयतन भी ज्ञात करना है, तो आयतन की बात करते हैं। आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब की बात करते हैं, तो 4/3 इंटू 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 2 2 4 से कट गया, फिर 2 से 11 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना बच गया 49, करते 7 7 49, 11/3। तो देखिए बच्चों हम इसको करते हैं 11 9 99 99 44 और 9 53, 44 9 53, 3 से कर देते हैं, देखना भाई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर आने वाला है। 3 2 बचेंगे, 7 21, 2 बचेंगे 9, फिर कितना बचा 2/3 लिख देते हैं डायरेक्ट, सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक भवन का गुंबज एक अर्धगोला के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी करने का खर्च है, तो वह मतलब होता है खर्च किया गया है, कितना किया है 498.96। वे यदि सफेदी कराने को 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 2 रुपए, कितने रुपए, इतने रुपए लगे, बोला गया है, तो ज्ञात कीजिए गुंबज के आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना गुंबज कैसा है, अर्धगोलाकार का है, तो अर्धगोले का भाई इस पर पोता गया है, पोता कहां गया है, यहाँ पर पोता गया है, तो उसका व्यय खर्चा बोला गया है। तो आपसे गुंबज का क्षेत्रफल, इसमें बोला गया गुंबज का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है,
होता है। लेकिन मैं तो इसको बिना सूत्र के निकालना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि पहले बिना सूत्र से निकालने, क्योंकि आपको तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा आर का मान, तो आपको ये पता है खर्चा कितना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? खर्चा यानी व्यय, वो भी पूरा बटे 1 मीटर का आयतन, यानी प्रति वर्ग मीटर। मीटर की बात करें प्रति की, तो 2 रुपए वर्ग प्रति मीटर। तो खर्चा कितना है? 498.96 बटे 2 से भाग कर दो तो हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब इसका मान आ जाएगा बेटा। तो 2 बार 4 बार 9 बार पॉइंट, फिर कितनी बार? 4 बार और 8 बार, तो कितना आएगा? 249.48 रुपए, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। अब यहां से हम आर का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो आयतन भी निकालना है इसके बाद वाले में। तो हम लिखते हैं, हवा निकालनी है ना। देखो क्वेश्चन में बोला गया गुंबज के अंदर की हवा का आयतन बोला गया। सेकंड के लिए सबसे पहले मैं आर निकाल लेता हूँ। तो 2 पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 249.48, तो आर स्क्वायर का मान आएगा 249.98 बटे 2 गुणा 22 बटे 7 ऊपर चला जाएगा। हम इसको हल्की सी स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमारे प्रॉब्लम ना आए। देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूं, तो यहाँ कितने लगा रहा हूं? 100 लगा दिए। ये 11 से 2 बार कट रहा है, 11 से 2 बार, फिर 2 बचे 7, फिर 2 बार कटा, फिर कितना बचा? 7 बच गया 74, 6 बार कट गया, फिर 8 बच गया, 8 बार कट गया। फिर 2 से देखिए 1 1 3 4, फिर 2 से देखिए कितने बार कटेगा? 2 से 5 बार, फिर 6 बार, एक 7 बार, फिर इसको 7 से गुणा कर देते हैं। 7 गुणा 5 6 7 बटे 10। यदि स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगा दो। तो देखते हैं, हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले 7 7 49 का 9 हासिल के 4, 42 और 4 46 के 6 हासिल के 4, 35 4 39 बटे 100। देखना वर्गमूल, ये 63 का वर्गमूल है। वर्गमूल निकालोगे आप तो ये कितने का निकलेगा? 63 का, और ये 10 का, तो कितना आएगा? 63 बटे 10 ही मैं रहने देता हूँ सेंटीमीटर। ये आयतन आ गया। अब हमें आयतन निकालना है। ये तो आर का मान आ गया, क्योंकि इसमें हवा निकालनी थी। तो देखिए सबसे पहले गुंबज कैसा है? अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन आएगा। आयतन वो भी किसका आएगा? अर्धगोले का। अर्धगोले का, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो 2/3 22/7 गुणा 63/10 गुणा 63/10 गुणा 63/10। तो देखिए बच्चों, 7 से 9 बार कट रहा है, 3 से ये 3 बार कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो हम लिख देते हैं 44 गुणा 63 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 63 का स्क्वायर अभी हमने जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है, तो 69 गुणा 3/1000। देखिए सबसे पहले मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, 4 3 12 के 2 हासिल का 1, 4 3 12 132 गुणा 3969 बटे 1000। देखिए बच्चों, यदि मैं 13969 को 132 से गुणा कर देता हूं, तो 18 के 8 हासिल का 1, 13 के 3 हासिल का 1, 19 का 9 हासिल का 1, 6 और 1 7 गुणा कितना? 27 के 7 हासिल के 2, 18 और 2 20 के 0 हासिल के 2, 27 2 29 का 9 हासिल का 2, 9 और 2 11। अभी एक और बाकी है, 9 6 9 3। तो देखिए 8 7 3 10 का 0 हासिल का 1, 10 और 9 19 का 9 हासिल का 1, 10 और 7 17 17 और 6 23 के 3 हासिल के 2, 10 11 12 का 2 हासिल का 1 5। कितना आएगा? 223,908.3 अंक पर लगा दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। इतनी हवा उसके अंदर बनेगी गुंबज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा और ठीक क्वेश्चन है, और इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें बोला गया है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, मतलब 27 गोले ऐसे, इन सबको पिघलाया। कितने? 27। एक गोला बनाया, बड़ा गोला बनाया है। देखिए तो इसकी तो त्रिज्या r है पर्टिकुलर की, और इसका क्षेत्रफल है, त्रिज्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना है? s है। तो मैं आपको बताता हूं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। स्लाइड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए
ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बड़ा गोला बना जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल एच डी से, तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। सबसे पहले नए गोले की त्रिज्या के लिए बात करते हैं, तो आयतन दोनों के बराबर कर देते हैं, आयतन बराबर आयतन, सबके आयतन में पिघलाया होगा तो आयतन बराबर हुए होंगे। तो इधर तो 27 आयतन है, तो 27 गुना, इसको मैं रफ कर देता हूं, 27 गुना छोटे वृत्त का आयतन की बात, सर्कल की यानी गोले की आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बड़े गोले की त्रिज्या भी हम मान रहे आर डैश है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 4/3 पाई आर डैश क्यूब। देखिए बच्चों 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्या बचा 27 आर क्यूब। यदि उधर का क्यूब हटाते हैं तो इधर क्यूब रूट लगेगा, तो आर डैश का मान कितना आएगा, 27 किसका क्यूब है, यदि क्यूब हटाते तो 3 का, और आर किसका क्यूब है, आर का, तो मतलब आर डैश मतलब नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 3r। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, इसमें यह भी बोला गया है, एस और एस का अनुपात। तो देखिए बच्चों एस और एस डैश का अनुपात, ये 27 वाले का है तो 4/4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका, और इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन डैश है तो आर डैश लिख देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर है, आर डैश का मान आपको पता है 3r में लिख सकते हैं का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अनुपात 9 आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 1/9 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसका अनुपात होगा बच्चों। इसके बाद की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इससे भी आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों इसमें बोला गया है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का है, तो व्यास कितना है 3.5 mm मिलीमीटर में है, तो r का मान कितना होगा 3.5/2, यदि पॉइंट हटाते तो 20 होगा, तो 35/20 लिख देते हैं हम 20 mm। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। इस कैप्सूल को बढ़ने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होती है, तो आयतन ज्ञात करना है, यानी आयतन क्योंकि अंदर की बात है तो आयतन ही होगा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं होगा बच्चों, 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 35/20 इंटू 35/20 इंटू 35/20। देखिए बच्चों कुछ कट रहा है क्या, सबसे पहले ये 2 से 10 बार, ये 2 से 10 बार, ये कट गया, ये 2 से 10 बार, ये भी 2 से 11 बार, 7 पंजे 35, कुछ नहीं कट रहा है। अब देखें 55 गुणा 35 का स्क्वायर की बात करते हैं, 35 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 35 के स्क्वायर की बात 15, 15 दूनी 30, फिर उसके बाद में बात करते हैं 25, 5 का कितना होता है 25, तो 5 2 12 कितना आएगा 1225, 1225 बटे नीचे कितना है 3 गुणा 1000। पहले कर लेते हैं 5 से गुणा कर लेते हैं इसको, 55 से, 55 25 के 5 असल के 2, 10 2 12 के 2 असल का 1 12, 10 और 1 11 का 1 असल का 1 5 और 1 6, तो 5 2 1 6, तो 5 7 3 7 6, मतलब 6 7 3 7 6 बटे 3 गुणा 10 की घात 3 है। देखिए बच्चों इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं बड़ी आसानी से। देखिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1 5 तिया 15, 2 बचेंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24 कितना बचेगा 2 बचेगा, 8 तिया 24 2 बचेगा, 2/3 पॉइंट कितने पे लगाना है 1 2 3। तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं ना, भाई पूरा सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट 6 6 6 6 आता जाएगा। यदि मैं 1000 से क्या कर देता हूँ भाग कर देता हूँ, इसको 7 पे रोक रहा हूं मैं क्योंकि 5 से बड़ी कोई संख्या होती है यदि पॉइंट के बाद में, तो आगे वाला एक बढ़ जाता है, लगभग में बोल देंगे सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब आंसर होगा। 1000 से भाग करते हैं 22.45867 मिलीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरह हमने काफी इजीली हमने सारी एक्सरसाइजों को इजीली 11वीं एक्सरसाइज में इजीली कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इजीली समझ में आया होगा बच्चों। ओके।